बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ग्रामर सीरीज का टेंसेस का आज मैं आपको समरी बता रहा हूं कि टेंसेस की समरी जो हमने डिटेल में हमने हर टेंसेस पढ़े थे उसकी समरी में आपको समझा रहा हूं। टोटल 12 टेंसेस है। तो प्रेजेंट में 4 है, पास्ट में 4 है, फ्यूचर में 4 है। 4 में सबसे पहला नंबर कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में पहचान क्या है? जिन फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हो वगैरह आ जाए। सही। तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इस या इस आपके पास ऑप्शनल है प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इस या इस ऑप्शनल है प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका यह है सब्जेक्ट प्लस या आप डू नॉट लगाएंगे या आप डज नॉट लगाएंगे, डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इंटरोगेटिव में क्या है? ये डू और डज जो है आपने सेंटेंस के शुरू में लेके जा रहा है। समझ में आ गया? कौन सी सब्जेक्ट के साथ एस या एस आएगा? ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ क्या आएगा? एस या एस आएगा। जबकि आई, वी, यू, दे के साथ या प्लूरल नेम के नाउन के साथ क्या आएगा? एस या एस नहीं आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? जिन फिक्रों के आखिर में अलिफ छोटी या बड़ी आ जाए। इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस कौन सा क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू का सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। तो डिड नॉट लगाएंगे प्लस जब आप डू का सेकंड फॉर्म एक बार लगा लो फिर उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। दोबारा सुने, जब आपने डू का सेकंड फॉर्म लगाया डिड, फिर उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इंटरोगेटिव में ये डिड को आपने शुरू के सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ, लास्ट में आपने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? जिन फिक्रों के आखिर में गा, गे, गी आ जाए। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस या आपके पास विल आएगा हेल्पिंग वर्ब, या आपके पास क्या आएगा? शेल आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के साथ क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होगा आपके पास विल या शेल, उसके बाद आपने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। बकाया सेंटेंसेस बिल्कुल सेम एज इट इज। इंटरोगेटिव के लिए आपने ये विल और शेल जो है इसको अपने सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ, लास्ट में आपने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। लेकिन विल किसके साथ आता है? शेल किसके साथ आता है? आई और वी, इसके साथ क्या आएगा? शेल आएगा। जबकि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन या दे या प्लूरल नाउन होगा, इसके साथ क्या आएगा? विल आएगा। प्रेजेंट में सेकंड नंबर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इस तरह पास्ट में भी सेकंड टेंस है पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में भी सेकंड टेंस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस। उर्दू में पहचान क्या है? जिन फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है या रहे हो आ जाए तो सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, वो आपके पास या इज होगा या एम होगा या आर होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उसके बाद आई इन जी होगा प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कन्वर्ट करने का तरीका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
इंट्रागेटिव के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को आपने सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन इस एमआर कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है? ही, शी, इट, सिंगुलर नेम के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आता है, जबकि वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? आर आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान उर्दू का ये है रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। सेम सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या होगा? या वाज होगा या क्या होगा? वर होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उसके साथ आपने आई इन जी लगाना है, लास्ट में क्या होगा? अच्छा। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है? नॉट लगाना है, जबकि इंट्रागेटिव के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को आपने सेंटेंस के शुरू में लेके जाए, लास्ट में क्या लगाए? क्वेश्चन मार्क्स। अब वाज कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई के साथ क्या आएगा? वाज, जबकि यू, दे, वी, प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या होगा? आई इन जी होगा, प्लस लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या होगा? विल बी या शेल बी। सेम एज इट इज है कि आई और वी के साथ क्या आएगा? शेल भी आएगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ क्या आएगा? विल भी आएगा। नेगेटिव के लिए दो हेल्पिंग वर्ब के बीच पे आपने नॉट लगाना है, जबकि इंट्रागेटिव के लिए ये मेन हेल्पिंग वर्ब को आपने सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ, लास्ट में आपने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ये चुका है, चुकी है, चुके हो। सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिज हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हिज होगा या हैव होगा। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हिज आता है, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। तो नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है? नॉट। इंट्रागेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके जाओ, लास्ट में क्या लगाए? क्वेश्चन मार्क्स लगाए। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? हिज और हैव का सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए, इंट्रागेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके जाओ। जबकि फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या है? सब्जेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाए, इंट्रागेटिव के लिए मेन हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ। आई और वी के साथ शैल हैव आएगा, बाकी सारे के साथ विल हैव आता है। लास्ट टेंस है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उर्दू में पहचान होगा रहा है, रही है, रहे हो, लेकिन वक्त का जिक्र होगा। क्या होगा? वक्त का जिक्र होगा। यहां पे क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। यहां पे भी बिल्कुल इस तरह वक्त का जिक्र होगा। यहां पे क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन यहां पे क्या है? वक्त का जिक्र होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर्म। हैज बीन क्या आएगा? ही के सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन। बकाया आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम एज इट इज है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पे हैड बीन होगा। क्या होगा? हैड बीन होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम एज इट इज है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। जबकि नेगेटिव के लिए दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाए, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाए, फर्स्ट और सेकंड हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ।